हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि क्रिएशन। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इस ब्लाउज़ को मैं 35 चेस्ट के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। वेस्ट मेरी 26 इंच रहेगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। मेथड सेम रहेंगे, बस आपको अपने मेजरमेंट इसमें डालने होंगे। बैक पार्ट मेरा इस तरह से आएगा। इसमें मैंने एक डोरी डाली है और एक मोती लगाई है। इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए पहले हम फर्मा में इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, मेरा ये बैक पार्ट है। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है और स्ट्रेट लाइन से हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ मेरी 15 इंच है, तो मैंने 16 इंच पे मार्क किया है, क्योंकि हाफ इंच मेरा दोनों साइड सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो हमने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसमें शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर आया है उसका हम हाफ करेंगे। तो मेरा शोल्डर 14 इंच था, तो हाफ करके 7 इंच पे मैंने इस तरह से मार्क किया है और दूसरा मार्क मैंने 2.5 इंच पे लगाया है। अब जहाँ पर हमने 7 इंच का मार्क किया था, वहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। यहाँ तक सभी साइज इसके लिए सेम रहेगा। जो हमने शोल्डर का हाफ लिया है, 2.5 इंच पे जो मार्क किया है, और 1 इंच जो हम डाउन गए हैं। आर्म होल निकालने के लिए हम जितना भी हमारा चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड करेंगे, उसमें प्लस हाफ इंच करेंगे। क्योंकि हमारे दोनों नेक फ्रंट और बैक के डीप हैं, तो इसमें हम प्लस हाफ इंच ही करेंगे। हमने चेस्ट राउंड 35 इंच लिया था, उसको हमने 6 से डिवाइड करके प्लस हाफ इंच करने के बाद हमारा 6.25 इंच आया है। तो इस तरह से मैंने 6.25 इंच पे एक मार्क कर लिया है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। यही हमारी चेस्ट लाइन भी होगी। चेस्ट की मार्किंग के लिए हम चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैं कोई लूजिंग ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा नेक काफ़ी डीप है। चेस्ट मेरी 35 इंच है, तो उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 8.75 इंच आया है। तो इस तरह से मैंने एक मार्क किया है और 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए इसमें मार्क किया है। अब हम इसमें वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट को भी मैंने 4 से डिवाइड किया है। तो मेरी वेस्ट 26 इंच थी, तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये आया 6.5 इंच। तो देखिए, इस तरह से मैंने 6.5 इंच में मार्क किया है और 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए इसमें मार्क किया है। अब दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, जब भी हमारा नेक डीप होता है तो हम शोल्डर से कुछ माइनस करते हैं, ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। तो वो डिपेंड करता है कि हमारी नेक की शेप कैसी है, हमारा शोल्डर कितना है और हमारा जो नेक है वो कितना डीप है। नेक की शेप हम वी लीफ रखेंगे, शोल्डर हम 2 इंच रखेंगे और जो हमारी नेक की डेप्थ है वो हमारी 10 इंच रहेगी। देखिए, कुछ इस तरह से हमारी बैक पार्ट की शेप आएगी। इसमें हम ये डोरी डाल देंगे। ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है, तो इससे हम देखेंगे कि नेक की शेप कैसी है। तो नेक की शेप हमारी वी लीफ है, शोल्डर हमारा 2 इंच है और जो नेक की हमारी डीपनेस है वो 10 इंच। हम ये वाला 10 नहीं देखेंगे, जो हमारा फ्रंट में 10 आएगा हम उससे देखेंगे। तो हम -3 इंच करेंगे। अब हमारा जो टोटल शोल्डर है 14 इंच, उसमें से हम 3 इंच माइनस कर देंगे। देखिए, 14 इंच हम 3 इंच माइनस करके हमारा आएगा 11 इंच। तो 11 इंच का भी हम हाफ करेंगे। ये आया हमारा 5.5 इंच। अब जो हमारी ये स्लोप वाली लाइन है, उसमें हमें जहाँ पर भी हमारा 5.5 इंच आ रहा है वहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर देंगे और जितना हमने ऊपर मार्क किया था 5.5 इंच, इतना ही हम चेस्ट लाइन पे भी मार्क कर लेंगे और हम दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। अब हम इस लाइन का हाफ करेंगे। अब हम जो आर्म होल कर्व के लिए मार्क करते हैं इस तरह से, तो वो डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। तो मेरा साइज़ है 35, वो 30 से 39 इंच के बीच में आएगा, तो मैं लूँगी 0.75 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इस चार्ट के हिसाब से मार्क कर सकते हैं। इस तरह से तिरछा रखते हुए हम 0.75 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमने जो सेंटर मार्क किया था वहाँ से हम दोनों तरफ 0.25 इंच मार्क करेंगे
हमें दोनों साइड मार्क करना है। अब इसको हम इस तरह से माइनस किए हुए शोल्डर में मिला देंगे। इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे और इसमें हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। बैक आर्म होल बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें पहले फ्रंट आर्म होल बनाना पड़ता है। अब हम इसमें बैक आर्म होल बनाएंगे। अब हम यहाँ पर हमारा जितना भी स्लोप आया है उसको चेक करेंगे। तो ये मेरा ½ इंच +1 लाइन आया है। तो दोनों इस तरफ भी हम ½ इंच +1 लाइन पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स का हम सेंटर मार्क करेंगे। जो माइनस किया हुआ शोल्डर था और जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया था उसको हमने हाफ करा है। यहाँ से हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से मेरा नेक है 10 इंच, तो इस तरह से मैं 10 इंच पे एक मार्क करूँगी और इसको भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी चेस्ट लाइन है और ये नेक लाइन। जब भी हमारी नेक लाइन चेस्ट लाइन से नीचे होती है तो हम शोल्डर की तरफ से ½ इंच और माइनस करते हैं। इस तरह से देखिए मैंने ½ इंच माइनस कर लिया है। अगर हमारी नेक लाइन चेस्ट लाइन से ऊपर आती तो हमें इसमें ये माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर हमारी नेक लाइन चेस्ट लाइन से नीचे है इसलिए हमने इसमें ½ इंच माइनस किया है। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर मेरा 2 इंच है, तो मैं इसमें +1 करके 3 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि मेरा दोनों तरफ ½ इंच सिलाई में चला जाएगा। नेक की विड्थ के लिए मेरे पास 2.5 इंच बचा है। अब हम इसमें नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। तो 10 इंच पे जहाँ पर हमने मार्क करा था वहाँ से हम इस तरह से वी लीफ की शेप देते हुए नेक की मार्किंग करेंगे। और ये वाला पोर्शन हमारा कटिंग में चला जाएगा। अभी हम बैक पार्ट इतना ही बनाएंगे। पहले फ्रंट पार्ट बनाएंगे, फिर हम बैक पार्ट की लेंथ एडजस्ट करेंगे। ये मैंने फ्रंट पार्ट का फर्मा बनाने के लिए फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर की मार्किंग के लिए हम शोल्डर का हाफ लेंगे 7 इंच, क्योंकि 14 इंच मेरा शोल्डर है, और 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। 1 इंच हम नीचे डाउन लेंगे। यहाँ तक हम सभी साइज़ के लिए सेम मार्क करेंगे, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। शोल्डर का हाफ 2.5 इंच और 1 इंच जो हमने डाउन लिया है, ये सभी साइज़ के लिए सेम रहेगा। आर्म होल हम जितना हमने बैक पार्ट पे लिया था उतना ही हम फ्रंट पार्ट में भी लेंगे 6.25 इंच, और हम इस तरह से इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यही हमारी चेस्ट लाइन भी होगी। अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। मेरी चेस्ट 35 इंच है, तो मैं 4 से डिवाइड करने के बाद ये 8.75 इंच आई है, और 1 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। अब हम इसमें शोल्डर माइनस करेंगे। तो देखिए शोल्डर माइनस करने के लिए हम सबसे पहले नेक की शेप देखेंगे। तो नेक की शेप मेरी रहेगी वी लीफ शेप। शोल्डर मेरा रहेगा 2 इंच और नेक डीप रहेगा 7 इंच। इस तरह से हम शोल्डर माइनस चार्ट में देखेंगे कि हमें कितना माइनस करना है। तो देखिए हमारी शेप ये रहेगी वी लीफ शेप, शोल्डर 2 इंच और डीप 7 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग हमें 2 इंच माइनस करना है अपने शोल्डर से। अब हम टोटल शोल्डर, जितना भी हमारा टोटल शोल्डर था उसमें से 2 इंच माइनस करेंगे, तो हमारा आया 12 इंच। अब 12 इंच का भी हम हाफ करेंगे तो हमारा आया 6 इंच। तो इस तरह से हम 6 इंच पर एक मार्क करेंगे। जो हमारी स्लांटिंग लाइन थी उस पर, जो हमने तिरछी लाइन ड्रॉ करी थी उस पर हमने 6 इंच पर मार्क करना है। दूसरा मार्क हम चेस्ट लाइन पे भी करेंगे 6 इंच पे, और दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। अब हमने जितना बैक में मार्क किया था उतना ही हमें फ्रंट में भी मार्क करना है 0.75 इंच पे
यह हर साइज़ के लिए अलग अलग होता है, तो मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग ये 0.75 इंच है। अब इस तरह से मिड पॉइंट निकालेंगे और 0.25 हम अंदर की तरफ मार्क करेंगे। हमें बाहर की तरफ शेप देने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो हम अंदर का ही शेप डालेंगे इसमें। इस तरह से हम दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आर्म होल की शेप देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट निकला है तो इसको हम थोड़ा सा कर्व शेप देंगे। अब हमारे जो माइनस किया हुआ शोल्डर था और 2.5 इंच पे जो हमने मार्क किया था उसका हम सेंटर लेंगे और एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम अपने नेक की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो नेक मेरा 7 इंच है। अब हम इस तरह से 7 इंच पे मार्क करेंगे। तो देखिए जो हमारी नेक की डीप आया है वो चेस्ट लाइन के बराबर ये आया है लगभग। अब हम इस लाइन को डार्क कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों लाइन के बीच हमारा कितना गैप आया है, उतना ही हम दूसरी साइड भी मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन से हम अपने एपेक्स पॉइंट और लेंथ की मार्किंग करेंगे। हमारा एपेक्स पॉइंट 10 इंच पे आया है तो मैं इसमें 0.5 इंच प्लस करूँगी, तो 10.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी, क्योंकि हाफ इंच मेरा ऊपर से सिलाई में चला जाएगा। लेंथ का निशान मैं 16 इंच पे लगाऊंगी, क्योंकि 15 इंच मेरी रेडी लेंथ है। इस तरह से दो जगह मार्क करके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारा शोल्डर 2 इंच था तो मैं +1 करके 3 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि हाफ इंच मेरा दोनों तरफ से सिलाई में चला जाएगा। अब जो हमने 7 इंच मार्क किया था वहाँ से हम अपने नेक की शेप देंगे। इस तरह से वी लीफ की शेप देते हुए हम नेक को ड्रॉ करेंगे। हम इस ब्लाउज़ को प्रिंसेस कट बना रहे हैं, तो अब हम प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमारा जितना भी एपेक्स टू एपेक्स आया था उसका हम हाफ़ करेंगे। तो मेरा मेज़रमेंट में 7 इंच था तो मैंने 7 इंच का हाफ़ करा है, 3.5 इंच। अब जितना हमने यहाँ पर लिया है उसका हाफ इंच कम हम नीचे वाली जो वेस्ट लाइन है उसमें मार्क करेंगे। अब हम वेस्ट लाइन पे डार्ट डालेंगे। तो मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग 2.5 इंच की हमें डार्ट डालनी है। तो जहाँ पर हमने 3 इंच मार्क किया था उसके आगे हम 2.5 इंच में मार्क करेंगे डार्ट के लिए, और हम इन दोनों पॉइंट्स को अपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से हमें अपेक्स पॉइंट पे लाइंस को मिला देना है। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी हमारी डार्ट आई थी उसको पहले हम इस तरह से माइनस कर लेंगे। देखिए इस तरह से कपड़ा उठाते हुए हमें इसको माइनस कर लेना है, और हमारी जितना भी वेस्ट है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। वेस्ट मेरी 6.5 इंच आई है। एक बार हम इस तरह से भी चेक कर लेते हैं। देखिए 3 इंच है, 3 इंच को यहाँ पर रखते हुए हम आगे देखेंगे तो 6.5 इंच पे मेरा मार्क है। इसमें +1 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे और इन लाइंस को हम मिला लेंगे। अब जो हमारी मार्जिन के तरफ वाली लाइन है उसका हम सेंटर मार्क करेंगे। 6 इंच का सेंटर 3 इंच आया है। अब इस 3 इंच का भी हम सेंटर मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स का भी हम सेंटर मार्क करेंगे। अब हमारा जो ये वाला पॉइंट है इसमें हम हाफ इंच बाहर की तरफ जाएंगे। दूसरे पॉइंट में हम 0.25 बाहर की तरफ जाएंगे। और इन पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे। देखिए हमने स्ट्रेट लाइन से इन पॉइंट को मिलाया है, इसको हम तिरछे मार्क करते हुए मिलाएंगे और इस वाले पॉइंट को हम एपेक्स पॉइंट में मिला लेंगे। अब हम जहाँ पर भी हमारे
कॉर्नर्स निकले हैं उसको हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। देखिए हमारे कोई पॉइंट निकलना नहीं चाहिए। अब हम इस लाइन को मेजर करेंगे तो देखिए 5.5 इंच आया है। और अब हम चेक करेंगे कि ये वाली लाइन भी हमारी 5.5 इंच ही आनी चाहिए। तो जहाँ पर हमारा 5.5 इंच आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा बराबर आना चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि जो हमने पॉइंट मार्क किया था और वेस्ट लाइन में कितना गैप आया है। तो ये 1/2 इंच आया है। इसका डबल हम मार्जिन की तरफ माइनस करेंगे। तो देखिए 1/2 इंच है, तो 1/2 इंच का डबल 1 इंच पे मैंने मार्क किया है। अब इस तरफ भी हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और इन पॉइंट्स को मिला लेंगे। दूसरी तरफ भी हम इस तरह से पॉइंट्स को मिला लेंगे। अब हमने वेस्ट लाइन पर जितने इंच की डार्ट ली थी उसका हम हाफ करेंगे। हाफ करके मेरा आया 1.25 इंच। अब हम 1.25 इंच को चेस्ट लाइन पर इस तरह से रखेंगे और जहाँ पर भी ये आर्म होल लाइन पे टच होगा वहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब जो हमारा 1.25 इंच आया था उसका भी हम हाफ करेंगे। ये करीब 1/2 इंच पे +1 लाइन आया है, तो इस तरह से हम इंची टेप को रखते हुए मार्क कर लेंगे। अब हम इस मार्क को अपने एपेक्स वाले पॉइंट से मिला लेंगे। अब यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे जाएंगे और जहाँ पर भी हमारा 1.25 इंच आया है उसको मार्क कर लेंगे और इस पॉइंट को हम अपेक्स वाले पॉइंट से मिला लेंगे। थोड़ा लाइन हम एक्सटेंड कर लेंगे। देखिए हम एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा 1.25 इंच आना चाहिए, तो हमारा ठीक आया है। अब हम इस तरह से इस लाइन को मेज़र करेंगे। देखिए ये 6.5 इंच पे करीब 1 लाइन कम आया है, तो जितना ये आया है इतना ही हम दूसरी लाइन पे भी मार्क कर लेंगे। अब हम मार्जिन की तरफ 1/2 इंच डाउन जाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जहाँ पे हमारा क्रॉस आया था वहाँ पर भी हम इस तरह से लाइन बना देंगे और हम इसमें नया आर्म होल कर्व बना लेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा फरमा तैयार हो रहा है, तो हम जहाँ पर भी हमारी मार्किंग है उसके ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की भी हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा बढ़ाकर ही काटेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर सेट करेंगे इस तरह से। देखिए जो हमारी पहली वाली लाइन थी उसको हम दूसरी लाइन के ऊपर इस तरह से रखेंगे, मिलाएंगे। उसको आयरन से हम सेट कर लेंगे। ये हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो हमें इसमें प्रिंसेस लाइन बनानी है। अब देखिए हमारा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम कट कर लेंगे। हमने एक्स्ट्रा कपड़ा हटा लिया है। अब हम इस लाइन का सेंटर मार्क करेंगे। इस तरह से हमने इसका सेंटर मार्क करना है और यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ जाएंगे और इधर से भी हम एक 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और इन पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से हम कर्व देते हुए अपनी प्रिंसेस लाइन बनाएंगे। इसको कर्व देते हुए हम इसको इसमें ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी प्रिंसेस लाइन बन गई है। अब लाइन के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये फ्रंट के दोनों पार्ट्स अलग हो गए हैं। अब जो भी हमारा पॉइंट आप बन रहा है उसको हम इसको हटा लेंगे। यहाँ पर भी हमारा हल्का सा पॉइंट बन रहा है तो उसको हम राउंड शेप दे देंगे। तो देखेंगे हम इस तरह से कि ये हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं। देखिए हमारा इक्वल आ रहा है ये। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। उसको हम पहले, हमारे कपड़े में थोड़ा रिंकल्स आ गए हैं, उसको मैं प्रेस से सेट कर रही हूँ। ये हमने फ्रंट पार्ट का मार्जिन वाला साइड लिया है, इसको हम लाइन टू लाइन मिलाएंगे। यहाँ पर हम देखिए जहाँ पे हमारा पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट मिला के इस तरह से हम जितना भी तिरछा आ रहा है उसको हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से कर्व शेप देते हुए हम इसको मिला लेंगे। अब हम इस गैप को चेक करेंगे, दोनों लाइंस के बीच में हमारा कितना गैप आया है। तो करीब ये 1 इंच के आसपास आया है। तो दूसरी साइड हम इसमें प्लस ½ इंच और करेंगे और 1.5 इंच पे मैंने यहाँ पर एक मार्क कर लिया है। अब स्केल को इस तरह से लाइन से मिलाते हुए रखेंगे और जितना तिरछा जा रहा है हम उसको जाने देंगे और इस वाले पॉइंट से जहाँ पे हमारा 1.5 इंच आया था उससे हम इसको मिला लेंगे। हम यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बनने देंगे, तो इसलिए हल्का सा मैंने यहाँ पे कर्व डाल लिया है। हम चेक कर लेते हैं कि हमारा दोनों तरफ का मार्जिन इक्वल आया है कि नहीं आया। देखिए बिल्कुल इक्वल आया है। अब हमारी देखिए बैक में डोरी आएगी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्केच बना के। ये लाइन हमारी लाइट हो रही है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। अब जहाँ पर हमारा नेक का पॉइंट आया था वहाँ से हम इसको इस तरह से मिलाते हुए मार्जिन वाली लाइन में मिला लेना है। देखिए इस तरह से मैंने इसकी शेप डाली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरफ हमें बैक आर्म होल की कटिंग करनी है क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। फ्रंट नेक की भी हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए हम फ्रंट और बैक पार्ट के एक बार शोल्डर्स चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल इक्वल आया है हमारे। ये हमारे तीनों पार्ट्स कट के तैयार हैं। फ्रेंड्स, स्टिचिंग वाला वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।